लेकिन मांडू में जितने भी मॉन्यूमेंट बने हाँ ये सब प्री मुगल है, मुगलों के पहले के हैं। मुगलों के पहले के ओके आई मीन या तो इन्हें बिल्ड करा है राजपूतों ने या कन्वर्ट इन्हें किया है खिलजियों ने। ओके लेकिन मुगलों के इन्वेट के बाद में मांडू में कुछ भी नहीं बना है, मतलब जो भी बना है प्री मुगल है, मुगलों से पहले का। ओके ओके लेकिन अक्सर हमसे ये प्रश्न किया जाता है कि भैया मांडू का किला कहाँ पर है? हाँ क्योंकि हमारे मेहमान यही सोच कर आते हैं कि हमें मांडू किले में जाना है। लेकिन साहब हमारा आंसर यही होता है कि आप किले के अंदर में हैं। अच्छा क्योंकि जियोग्राफिकली अगर मांडू को देखा जाए सो पूरे मांडू का जो एरिया है ये करीब 12,000 एकड़ है। 12,000 एकड़ पूरा मांडू हाँ करीब 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। उसी टाइम में यहाँ 52 तालाब, 400 पानी के कुएं, 12 दरवाजे अरे वाह और 72 किलोमीटर मतलब 72 किलोमीटर यहाँ का किले का दीवार है। ओके 72 किलोमीटर का मतलब साहब यहाँ बाप रे बहुत 4 दरवाजे तो ऑन द वे आ जाते हैं जैसे आपने अभी क्रॉस किए होंगे। हाँ अभी मैं कर रहा था लेकिन 8 दरवाजे वहाँ पर हैं कि जहाँ से संभावना थी कि मांडू किले पर चढ़ाई हो सकती है। अच्छा तो साहब ये 12 दरवाजों का किला है। वी है 12 गेट्स हियर और 72 किलोमीटर मांडू किले का दीवार है। लेकिन उस समय मांडू वॉज द कैपिटल ऑफ मालवा प्लाटू। ओके एक्चुअली मालवा जो है ये मध्य प्रदेश का वेस्टर्न एरिया है जिसका क्षेत्रफल हमें 85,000 स्क्वायर किलोमीटर बताया है। और मालवा का जो दरवाजा है सर वो चंदेरी है। चंदेरी हाँ करेक्ट द चंदेरी इज़ द 400 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मतलब आपको उस समय अगर दिल्ली से मांडू आना है हाँ तो परमिट आपको चंदेरी में लेना है और तभी संभव है कि आप मालवा की सरजमी पर आ सकते हैं। सो आप देखिए मांडू का कितना इम्पोर्टेंस रहा था कि मांडू वॉज द कैपिटल ऑफ मालवा प्लाटू और मालवा का जो वो चंदेरी है। और खिलजीज ने यहाँ पर इसलिए अटैक किया है क्योंकि उन्हें मालूम था कि भविष्य में अगर हम साउथ जाएं तो मांडू एक ऑप्शन है और मांडू के बिना संभव नहीं है कि हम साउथ की ओर चले जाएं। इसलिए उनके द्वारा मालवा पर चढ़ाई की गई कि भविष्य के लिए उनके लिए जो साउथ के जो दरवाजे हैं वो विल बी ओपन हो जाएंगे उनके लिए। क्योंकि मालवा का जो दरवाज़ा है वो चंदेरी है और साउथ का जो दरवाज़ा है वो बुरहानपुर है। साउथ जाना है तो पहले आपको चंदेरी आना है और वहीं से संभव है कि आप मालवा आएंगे और मालवा होकर ही आप साउथ की ओर जा सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो महाराष्ट्र में पवार हैं और जो पाटिल हैं ये कहा जाता है कि जो पवार हैं बिफोर देवर परमार देवर लोकल फ्रॉम दिस एरिया और जो पाटिल हैं बिफोर देवर पटेल फ्रॉम भरूच फ्रॉम गुजरात। ये नहीं पता था। लेकिन साहब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जब ये लोग डिफीट हुए और हारने पर जब ये महाराष्ट्र की ओर चले गए और वहाँ जाने के बाद में जब भाषा में कल्चर में जब चेंजेस आया तो जो परमार हैं वो बिकेम पवार और जो पटेल हैं वो बिकेम पाटिल। मतलब साफ लफ्ज़ों में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मांडू की जो शुरुआत है वो परमार वंश के राजाओं से है लेकिन ये ख़त्म हुआ है पवार वंश के राजाओं से। लेकिन ये वही पवार हैं जो पहले परमार थे और ये वही पाटिल हैं जो पहले पटेल थे। ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्म है, ये हमें नहीं पता था। इवन आई बिलोंग टू महाराष्ट्र बट आज भी आप किसी पवार से आप पूछेंगे कि आपकी कुल देवी कहाँ पर है
हाँ, तो सब कुलदेवी। वो यही कहेगा कि हमारी जो कुल देवी है वो मध्य प्रदेश का धार है, धार के पास मांडवगढ़ है और वहीं पर हमारी कुल देवी है। इवन मालवा ये जो एरिया है साहब, इसका नाम कैसे आया है? मतलब कभी कभी हमारे मेहमान ये सवाल करते हैं कि भैया क्या माल वाले लोग हैं यहाँ के, कि पैसे वाले हैं कि नाम मालवा आया है? हाँ हाँ हाँ, राइट। लेकिन साहब ये नाम आया है मालव ट्राइब से। अच्छा, क्योंकि ट्राइब्स। 500 बीसी में, मतलब करीब 2500 साल पहले, ये जो ट्राइब्स हैं ये बिलोंग करता था पंजाब से, क्योंकि एक मालवा पंजाब में भी है साहब। ओके। और सिकंदर के डिफीट होकर उज्जैन आ गए और अपने नाम से नाम दिया मालवा। तो साहब जो मालवा जो नाम है इस प्लाटू का, ये मालो ट्राइब से आया है, जो कि बिफोर क्राइस्ट ये नाम आया है। तो मालवा नाम इट्स फ्रॉम द मालव ट्राइब, बिफोर दे वर फ्रॉम द पंजाब। लेकिन मांडव ये नाम आया है मंडप दुर्ग से, क्योंकि राजा भोज के टाइम में यहाँ का नाम था मंडप दुर्ग। मंडप का मतलब होता है पेविलियन और दुर्ग का मतलब होता है किला। मतलब सब मांडू को मालवा की चोटी कहा जाता है, इसलिए राजा भोज ने यहाँ पर किले का दीवार बनाया कि यहाँ से पूरा वॉच रहे कि कोई एनिमी साउथ वाले एरिया से वेस्ट मालवा पर चढ़ाई ना कर पाए। तो मांडू ये नाम आया है मंडप दुर्ग से, जो कि 1000 साल पहले राजा भोज ने अपने टाइम में इसे नाम दिया था। लेकिन साहब वाजिब है कि जब सत्ता बदलती है तो नाम भी बदल जाते हैं। तो अफगानों के टाइम में यहाँ का नाम था शादियाबाद। हाँ, देखिए सेकंड नेम वाज द शादियाबाद, और शादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय, जहाँ सभी लोग मिलकर रहते हैं। और शादियाबाद को अगर सही मायनों में अगर इसका मीनिंग किया जाए तो हम कहते हैं ना कि जा तो शाद रहे आबाद रहे, मतलब जो सदियों तक आबाद रहे, जो सदा आबाद। तो पहला नाम मंडप दुर्ग है, देन बिकेम शादियाबाद। वी हैव टू टिकट सी। देयर इज नॉट नर्मदा रिवर। मैं डिवोटी हूँ नर्मदा की। कि मेरी एक शर्त है आपसे कि अगर आप मांडू में ऐसा कोई पेविलियन अगर बना दें कि जहाँ से नदी के दर्शन हो जाए, ये मेरा प्रॉमिस है, आई विल कम देयर। ओह, तो यहाँ से अच्छा। और मांडू आने के बाद में ये 2 पेविलियन बिल्ड के यहाँ से नदी के दर्शन हो और वो मांडू आ जाए। तो ये जो पेविलियन है ये 2 पार्ट में बना है। इसका जो बॉटम है वो राजा भोज के समय का है, मतलब 10-11 सेंचुरी का है। लेकिन ऊपर में 2 छतरियां जो बनी हैं उन्हें 1557 के अराउंड में दैट वाज बिल्ड बाय बाज बहादुर, जिन्हें बिल्ड करा था बाज बहादुर ने। और उन्हें कह दिया कि देखिए मैंने आपके लिए कितना क्विकली इतना बड़ा पैलेस पेविलियन बना दिया, ताकि उनका जो प्रभाव है। ये पॉइंटेड आर्क में बना हुआ है, मतलब इसके हर पत्थर को एक दूसरे में लॉक किया गया है। तो कुछ गांव के लोग कहते हैं कि इन 2 छतरियों को 48 घंटों के अंतराल में बिल्ड किया। ओके, सो ये बाज बहादुर का महल और वहाँ पे आगे जहाज महल। ओके, का साउथ निमाड़ चालू हो जाता है। ओके, ये राइट हैंड पर आप जो रेंज आप देख रहे हैं ये विंध्याचल है। ओके, और नीचे जो है वो सतपुड़ा है। सतपुड़ा, ओके। और नर्मदा का जो फ्लो है बिटवीन ऑफ विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच में है। नदी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ से अभी नहीं दिख रही है। लेकिन साहब अभी हमें दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि ओमकारेश्वर में एक पानी का डैम बना दिया है। और वहाँ डैम होने से पानी का जो लेवल है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अच्छा, लेकिन आज भी जब बारिश में पानी का लेवल जब बढ़ता है, फ्लड जब होता है, तो कई मरतबा यहाँ से नदी को जो है वो देखा जा सकता है। अरे
वाह सुपर।